कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? होप अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। आपके जीवन का कठिन समय जल्दी ही समाप्त हो, ऐसी कामना के साथ मैं आज की जो रीडिंग लेके आई हूँ। नेक्स्ट मंथ अक्टूबर आपके लिए कैसा जाने वाला है, तो चलिए हम देखते हैं। और इसमें हम साथ में आर्कएंजल्स को भी देखेंगे कि आपके लिए वो क्या लेके आ रहे हैं, क्या आपको कहना चाह रहे हैं। अ, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसको देख रहे होंगे तभी ये आपसे रेजोनेट करेगी। दूसरी चीज़ क्या है कि जितना वीडियो का पार्ट आप लोगों से रेजोनेट होता है उतना ही आप इस वीडियो को क्लेम कीजिए। नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए। आपके जीवन में अगर ऐसी घटनाएं नहीं हो रही हैं तो ये वीडियो, बट जितनी भी ब्लेसिंग्स आती हैं, जितनी भी पॉजिटिविटी लाइफ में आती है, उसको ज़रूर अपनी लाइफ में क्लेम कीजिए। पॉजिटिव चीज़ें जितनी लाइफ में हो जाएं उतना बेटर। तो चलिए देख लेते हैं अक्टूबर आपके लिए क्या मिरेकल लेके आ रहा है, क्या चमत्कार लेके आ रहा है। ओके, जिन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी का अंत होने जा रहा है। पहला ही कार्ड थर्ड पार्टी का। ओके, पेज ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, टावर मूवमेंट, ओके, एंड हियर इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये सारी एनर्जी इस मंथ में सबसे पहले मुझे दिख रही हैं। ओके, मैं थर्ड पार्टी पे बहुत ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि थर्ड पार्टी कई बार किसी के दर्द का भी कारण हो सकता है, किसी की तकलीफ़ का कारण हो सकता है। लेकिन यहाँ सबसे पहला ही कार्ड जब थर्ड पार्टी का आ गया है, सबसे पहला ही चीज़ आ गई है, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान जो अननेसेसरी डिस्प्यूट क्रिएट करता है, जो अननेसेसरी की चीज़ें आपकी लाइफ में करता जा रहा है, बढ़ावा दे रहा है, नेगेटिविटी कर रहा है। आपने जीवन में बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाने की कोशिश की होगी इस इंसान को लेके। आपने आपकी जो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है ना, देखिए, पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी। आपने कभी भी इस व्यक्ति के विषय में कोई नेगेटिव चीज़ ना सोची है, ना नेगेटिव किया है इस व्यक्ति के जीवन में। लेकिन कुछ लोगों को ना बहुत ज़्यादा गलतफहमी हो जाती है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनको दुख देना ही उनकी प्राथमिकता है। उनका जीवन, अगर वो किसी को दुख नहीं देंगे ना, तो उनका जीवन ही बेकार है, व्यर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपको इस व्यक्ति से छुटकारा मिलता दिखाई दे रहा है। जितना आपने बैलेंस बनाना था, जितनी एनर्जीज को आपने बैलेंस करना था, वो आप कर चुके। अब यहाँ पे जो थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है, वो ये बता रही है कि कोई व्यक्ति आपके जीवन में अब ऐसा आने वाला है जो आपको कैमरा फिट नहीं हो रहा है, जो इस व्यक्ति का नकाब उतार देगा, है ना। या इसकी खुद की लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आएंगी नेक्स्ट मंथ में जो ये आपकी लाइफ से दूर हो जाएगा। आपकी अ, जो आपके लिए जितने भी बुरे रास्ते इन्होंने चूज़ किए हैं ना, रास्तों में जो रुकावटें इनकी वजह से आई हैं, वो रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी। आप अपनी लाइफ में ना मास्टर हैं, है ना। मास्टर का मतलब क्या होता है? जो हर चीज़ को बैलेंस कर ले, हर दुख को खुशी में बदल दे। आपका बहुत टाइम से वक्त ऐसा बीत रहा है कि फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, है ना। रिश्तों में, हेल्थ में टावर मूवमेंट चल रहा है। 7 नंबर की एनर्जी होने के बाद भी अगर टावर मूवमेंट चल रहा है तो इट मीन्स कहीं से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, है ना, बहुत टाइम से। तो अब वहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई है। मन को एकाग्र करने की कोशिश कीजिए यहाँ पे। इस मंथ आपके जो मन की शक्ति है ना, आपकी जो खुद की पावर है, उसको कहीं ना कहीं जगाने में आप कामयाब हो जाएंगे। आपके मन की जो इच्छाएं हैं, पावर हैं, जो संतुष्टि है, वो कहीं ना कहीं आपको एक नया रास्ता दिखाएगी, एक नए रास्ते पर लेके जाएगी। और वो एनर्जी आपकी लाइफ में, है ना, एक चेंजिंग एनर्जी होगी। मैं ये नहीं कहती नेगेटिव या पॉजिटिव होगी, लेकिन हाँ, इससे आपका जीवन ज़रूर बदलेगा। आप जो दूसरों के खुशियों में खुश रहते हैं, अपने दर्द को भूल जाते हैं, जैसे फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे कोई इंसान आपकी लाइफ में ऐसा है जो आपको दुख दे के,
है ना? खुश था, आप चीज़ों को, रिश्तों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। और होता है ना कई बार छोटी-छोटी बातों पे पिन करना, छोटी-छोटी बातों पे अ, इंसान को चोट पहुँचाना, और आप फिर भी कहीं न कहीं उस चीज़ को अवॉइड करके, है ना? उस चीज़ को इग्नोर करके अपनी लाइफ़ में खुश हो रहे थे। आप दुनिया को ये दिखा रहे थे कि आपकी लाइफ़ में कोई दर्द नहीं है। तो सच में वो परिवर्तन आपकी लाइफ़ में होने जा रहा है, वो दुःख आपकी लाइफ़ से जाने वाला है। अ, इस मंथ में ना बहुत सारे लोग जैसे लास्ट में अलोन फ़ील कर रहे थे, अपने आप को दुखी महसूस कर रहे थे। उनके मन में ना एक अ शांति का एहसास होगा। बहुत टाइम से जिन लोगों को ऐसा लग रहा था कि मेरे जीवन से दर्द है कि निकलने का नाम नहीं ले रहा है। मैं अगर यहाँ पे ज़ोडिएक साइन की बात करूँ तो मुझे अर्थ एलिमेंट बहुत ज़्यादा दिख रहा है, और दूसरा इमोशनल और थर्ड पार्टी की एनर्जी है तो एयर एलिमेंट बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो एयर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट के जो लोग हैं, उस इस मंथ में उनके जीवन में थोड़ा परिवर्तन आएगा, और वो परिवर्तन उनको खुशियाँ देगा, वो परिवर्तन उनकी लाइफ में एक स्ट्रेंथ देगा, एक पॉजिटिविटी देगा। ये जो पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ना, ये शो कर रही है कि आपका फाइनेंस जैसा भी हो, लोग आपके बारे में कुछ भी बोलें, एक लेवल पे इंसान हो जाता है ना कि मेरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो वो वाली एनर्जी इस मंथ में यहाँ पे देखने को मिल रही है कि आप का रवैया लोगों के प्रति ऐसा हो जाएगा कि जिसको जो सोचना है वो सोचे। जैसे होता है ना लेट गो की एनर्जी, जिसने जैसा सोचना है वो सोचेगा ही। आपको अपने मन में अब ये हो जाएगा, यानी कि आप अपनी एक निश्चित दिशा दशा बना लेंगे कि मुझे किस रास्ते पर चलना है। आपको ये एहसास हो जाएगा कि ये दुनिया जो है सिर्फ दिखावा करना जानती है। बहुत टाइम से ना ये तसल्ली नहीं हो पा रही थी, ये मेरे हैं, ये मेरे अपने हैं। वो दुख का जो कारण बना हुआ था, है ना? अपमान सह के भी खुश हो जाना, फाइनेंशियल लॉसेस सह के भी खुश हो जाना, फिर किसी चीज़ को ढूंढना, आपके जीवन में जो एक कहते हैं ना तन्हाई थी, ठीक है? अब क्या है, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये है कि आपका जीवन जैसा भी चले, आप उसी में संतुष्ट रहना सीख लेंगे। आप जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे थे, जो चीज़ आपसे दूर भाग रही थी, वो अब कहीं न कहीं स्टॉप हो जाएँगी, रुक जाएँगी, और आपकी एनर्जी पूरी की पूरी अपनी स्पिरिचुअलिटी पे लगेगी, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे लगेगी, और ये अच्छी बात है, आपकी पर्सनल ग्रोथ होनी चाहिए। अपनी मानसिक हीलिंग पर फोकस करेंगे। टावर मूवमेंट है ना, लोगों को लगेगा कि ये सब बिखर रहा है, ये सब और हो सकता है दूसरे लोगों को आप में नेगेटिव चीज़ें नज़र आएँ, क्योंकि अभी आप सबका सपोर्ट कर रहे हैं, सबके साथ खड़े हैं। यहाँ पे कुछ लोगों को आपका बिहेवियर नेगेटिव लग सकता है इस मंथ में, लेकिन कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि आप जिस तरफ जा रहे हैं ना, पेज ऑफ टावर मोमेंट से निकल के पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, यहाँ पे थोड़े टाइम पे आपको ये लगेगा कि कुछ नए रास्ते खुलने शुरू हो गए हैं, है ना? एकदम से चेंज नहीं होता है, बहुत लंबे टाइम का इंतज़ार है। जो भी इस साल में पास्ट में आपने मैनिफेस्ट किया है ना? वो आपको इस मंथ से मिलना शुरू हो जाएगा। वैसे भी साल के 2 ही महीने इसके बाद रह जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी मैनिफेस्टेशन की होंगी। साल के शुरू में कुछ ऐसे आपने गोल्स सेट किए होंगे, तो यहाँ पे कुछ लोगों के वो गोल्स पूरे होते नज़र आ रहे हैं, कुछ लोगों के वो गोल्स उनकी लाइफ में अचीवमेंट लेके आ रहे हैं। तो जो आपने मैनिफेस्टेशन की है, जो आपने मैनिफेस्ट किया है, वो आपको मिलने वाला है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी जो भी विश थी, समझ रहे हैं आप? आपकी जो भी, अगर आपको कोई ब्लॉकेज नज़र आ रही है ना? चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो फिज़िकल हो, इस टाइम पे आपकी रिकवरी होनी शुरू होगी। ये मंथ कहीं न कहीं आपके लिए रिकवरी वाला मंथ रहने वाला है। पुराने बिछड़े रिश्ते आपको मिल सकते हैं। जिन लोगों से पहले से मनमुटाव चल रहा था, वो आपकी लाइफ में लौट के वापस आ सकते हैं। किसी ने आपको फाइनेंशियली
अगर दबा रखा था, आपका पैसा कहीं रुका हुआ था और वो इंसान पैसा वापस नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे रिकवरी वाला मंथ है। यूनिवर्स आपको ये कह रही है कि अब आपको एक ऐसे प्रोसेस में डाला जा रहा है जहाँ से आपका फिजिकल, इमोशनल, मेंटल हर तरह से आपकी रिकवरी शुरू हो जाएगी और एक बूस्ट आपको मिलेगा, एक एनर्जी आपको मिलेगी जो आपकी लाइफ में खुशियाँ भर देगी। पेज ऑफ 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, यानी कि हर तरफ से चांदी ही चांदी है ना। रिकवरी मोड में जब आते हैं, रिकवरी प्रोसेस में आते हैं, थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगता है, हम बहुत बीमार होके उठे हैं, है ना, थोड़ा वक्त ज़रूर लगता है, लेकिन आप उस रिकवरी प्रोसेस में आने जा रहे हैं जहाँ से आपकी लाइफ का बदलाव शुरू होगा, जहाँ से आपको अलोननेस भी फील हो सकती है, लोग आपको नेगेटिव भी सोच सकते हैं, लेकिन इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेगेटिविटी तो पूरी लाइफ झेली ही है ना। पूरा लाइफ आपने यही तो सुना है कि आपने गलत कर दिया, ये कर दिया, लेकिन अब जब आपका खुद का वक्त आया है ना, इंसान का जब खुद का वक्त आता है तो उसे हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि यूनिवर्स जिस रास्ते पर चला रही है, आपके सामने ना कुछ अचानक से चीज़ें घटेंगी, तो इसका मतलब क्या है कि कुदरत आपको ये चाह रही है, यूनिवर्स आपको ये चाह रही है कि आप इस रास्ते पर चलें। आप यहाँ पे मैं एक चीज़ और कहूँगी, क्योंकि जब आप पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी बात करते हैं ना, तो कुछ अदृश्य शक्तियाँ भी आपके साथ होंगी। अगर आप लोगों को ड्रीम्स अजीबोगरीब आ रहे हैं ना, तो उन ड्रीम्स पे फोकस कीजिए, है ना। कुछ अदृश्य शक्तियाँ, आपके एंसेस्टर्स, क्योंकि ये वाला मंथ थोड़ा सा नवरात्रि का भी है, पितृपक्ष भी है, इस मंथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो आपके अगर पितृदोष हैं या आपसे माता रानी नाराज़ रहती हैं, तो यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन इस टाइम पे निकल के आया है ना। तो आप यहाँ पे, इसीलिए मैं अब यहाँ पे एंजल के कार्ड लूँगी और देखूँगी कि आर्क एंजल माइकल आपकी लाइफ में क्या करने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं, क्या अक्टूबर आपके लिए। अब मैं यहाँ पे देखूँगी जिन लोगों की लेट मैरिज है, जिन लोगों का रिश्ता टूटा हुआ है, नो कॉन्टैक्ट एनर्जी में चल रहे हैं, वो क्या। कर्मा रिलीजिंग, ओके। जी हाँ, द अर्थ कनेक्शन। मैंने तो पहले, ओ वाह, आर्क एंजल माइकल खुद आ गए हैं आपको ब्लेसिंग देने। मैंने आपको पहले भी कहा था, अवेकनिंग प्रेजेंस, ये जो वक्त है ना, ये लास्ट के साल के 2 महीने या अक्टूबर जो है, ये आपका खुद का वक्त है, खुद का टाइम है। दूसरों पे फोकस करने की बजाय, दूसरों के दुख दूर करने की बजाय, पहली बार उल्टा बोल रही हूँ, दूसरों के दुख दूर करने की बजाय आपको आपके ऊपर फोकस करना है। कर्मा रिलीजिंग, नवरात्रि प्लस आ, पितृपक्ष, दोनों ही ऐसे वो होते हैं, अगर हमसे कोई गलत काम हो गया है, हमसे आ, जाने अनजाने में कोई ऐसी चीज़ हो गई है, तो ये जो मंथ आता है, ये सच में अगर हम दिल से प्रायश्चित कर लें किसी चीज़ का, दिल से उस चीज़ को मान लें जो हमसे गलती हो गई है, या हमारे मेहनत करते हुए भी हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, हम बहुत पॉजिटिव हैं लेकिन फिर भी लोग हमसे नाराज़ हो रहे हैं, हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, फिर भी लोग हमारे जीवन में नेगेटिविटी फैला रहे हैं, तो यहाँ पे आप अपने पितरों से भी प्रार्थना कर सकते हैं। और माता रानी के जो 9 दिन आते हैं, उसमें आप, ये जो टाइम है ना, ये साल का सबसे बेस्ट टाइम माना गया है, क्योंकि आपके पितृ भी और माता रानी भी, और माँ दुर्गा का, माँ काली का भी आगमन होता है ना, दुर्गा पूजा भी यहाँ पे इस मंथ में होती है, माँ दुर्गा और माँ काली का भी आगमन होता है। तो आपके जीवन में भी कर्मा रिलीजिंग, यानी कि कुछ पास्ट की घटनाएं, है ना। बहुत सारे लोगों को ना कई बार ये समझ में नहीं आता है कि मैं बहुत अच्छा करता हूँ अपनी लाइफ में, पॉजिटिव करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिलता। तो ये मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ, आप लोगों के बेस्ट टाइम है, क्योंकि आपका हो सकता है पिछले जन्म का कुछ कर्ज चुकाना बाकी रह गया हो, पिछले जन्म का कुछ लेन देन बाकी हो, तो आपको इस मंथ में सारे कार्मिक्स करके, अपने पितरों से माफ़ी मांग के, माँ दुर्गा से माफ़ी मांग के, माता रानी से प्रेयर करके, माँ काली से प्रेयर करके अपने कार्मिक्स को रिलीज़ करना है।
जैसा कि आर्क एंजल का भी मैसेज आया है, और अपने लिए एक नया रास्ता बनाना है, अपनी एनर्जी को क्लीन करना है। तो ये पूरा मंथ अगर आप सिर्फ अपने आप पे फोकस करें ना, अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बढ़ाएं, मेडिटेशन थोड़ा ज़्यादा करें, पूजा पाठ ज़्यादा, देखिए इस मंथ में आपको वो फल मिल जाता है जो पूरे साल में नहीं मिलता। बस आप सही तरीके से यूनिवर्स को सरेंडर करें, इफ़ बट ना करें, है ना। मैंने मैंने ऐसा, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, भगवान जी, अगर आप सिर्फ शिकायत करते हैं प्रेयर में, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि जब भी प्रेयर करते हैं ना, वो पूरा टाइम शिकायत करते हैं, वो भगवान को ये नहीं बताते कि उनको एग्जैक्टली चाहिए क्या। अब कहेंगे कि परमपिता को सब पता है, बिल्कुल पता है। अब इस एग्जाम्पल को जो मैं हमेशा देती हूँ, अपने पेरेंट्स पे आ जाइए। आप पेरेंट्स के पास जाएं और सिर्फ शिकायत 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 करें, तो क्या उनको पता चलेगा कि आप चाहते क्या हो एग्जैक्टली। एक टाइम के बाद क्या होगा कि ये इंसान जब भी आता है ये रोता है, भगवान सुनना बंद कर देता है। समझ रहे हैं आप। तो आज इस मंथ में रोना नहीं है, शिकायत नहीं करनी है। जो घटना आपके साथ घट रही है उसको क्या बताना, जिस घटना को कुदरत जानती है उस घटना को क्या बताना। तो इस मंथ में कार्मिक रिलीज करने हैं, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव बनाना है, ईश्वर को वैसे तो बताने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अपनी वाइब्रेशंस वहाँ पे भेजनी है, अपनी फ्रीक्वेंसी वहाँ पे भेजनी है, अपना कनेक्शन भगवान के साथ बनाना है, जीवन को एक नई दिशा देनी है। और आपको बस एक ही चीज़ पर फोकस करना है, क्या, मेरे कार्मिक्स अच्छे हो जाएं, मुझे या आपको जो भी चाहिए, है ना। आपको अगर बहुत ज़्यादा मॉनेटरी बेनिफिट चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, तो इस मंथ में बहुत सारे विधि विधान ऐसे होते हैं जो आप कर सकते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। तो ये अक्टूबर का मंथ आपको लिए ये सिर्फ कनेक्शन बनाने का मंथ है। ईश्वर से बनाइए, पितरों से बनाइए, कनेक्शन बनाइए, और कर्मा को रिलीज करके, है ना, अपनी ग्रोथ को आगे बढ़िए। और यहाँ पे आपकी ग्रोथ होनी निश्चित है अगर आप तरीके से चलेंगे। दूसरा कार्ड है अर्थ कनेक्शन। दिमाग से अगर आप चलेंगे तो बहुत सारे, हो सकता है आपके सामने ऐसी चीज़ें आएँ जो थोड़ा सा आपको डिप्रेस कर दें। क्यों डिप्रेस कर दें? क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ शत्रुओं के चेहरे, शत्रु इसलिए कह रही हूँ कि जो आपकी पीठ पीछे वार करते हैं, उनके चेहरे बेनकाब होते नज़र आ रहे हैं। आपके जीवन में जैसे जैसे स्टेबिलिटी आएगी ना, आप थोड़ा सा 2 कदम पीछे होके सोचेंगे, कुदरत को सरेंडर करके सोचेंगे, तो यहाँ पे आपके सामने इस मंथ में हो सकता है कोई बेनकाब हो जो आपको गुप्त रूप से बहुत टाइम से तकलीफ दे रहा था। क्योंकि जब आप कर्मा रिलीजिंग की बात करेंगे और आप सिर्फ अपने आप पे फोकस करेंगे, तो कुछ लोग ऐसे निकल के आएंगे, आप बिलीव कीजिएगा शुरू के 4-5 दिन में ही निकल के आ जाएंगे, जब उनको लगेगा कि आपका फोकस हट गया है, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। तो आपको एक्चुअल में आपके साथ जो प्रॉब्लम चल रही है वो आपको शुरू के 3-4 दिन में ही नज़र आ जाएगी, लेकिन आपको सही तरीके से ये काम करना पड़ेगा। आपको अपनी जो एनर्जी है जो बिखर गई है, इस मंथ में आपकी वो एनर्जी वापस फील होगी ना। जो आप कहीं अपने आप को टूटा हुआ महसूस कर रहे थे, आप अपने आप को कहीं से एक हेल्पलेस सिचुएशन में अगर आप पास्ट में आ गए थे, तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। आप एक स्टेबिलिटी में के मोड में आने वाले हैं। आपने जीवन में जो भी खोया है वो अनुभव के साथ आपको वापस मिलने वाला है। अगर अनइंटेंशनली आपसे कोई गलती हुई है, तो वो गलती का भुगतान आप कहीं ना कहीं कर चुके हैं। अब आपका जीवन सुधरने वाला है। आर्क एंजल माइकल क्या कहते हैं? निडर होके चलना है, घबराना नहीं है। ये मंथ खुशियों भरा है। लोगों ने अपमान किया, सह लिया, अच्छी बात है। लोगों ने बुरा भला कहा, सह लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आर्क एंजल माइकल अब कह रहे हैं कि आपके साथ मैं खड़ा हूँ, है ना। आर्कएंजल माइकल आपके साथ खड़े हैं, तो आपको सिर्फ आपको अपने आप को सरेंडर करने के लिए अलाउ करना है। आपको अपनी लाइफ में मिरेकल देखने के लिए अलाउ करना है। आपके जीवन में निश्चित मिरेकल होंगे, लेकिन होता क्या है, हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। हमने कहा ना, जब भी हम प्रेयर करते हैं, हम भगवान को सिर्फ क्या बताते हैं, हम कुदरत को बताते हैं, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। आप उनको ये बताना शुरू कीजिए कि आपको क्या चाहिए, आप चाहते क्या हो।
आप अपने जीवन में कौन सी चीज़ अचीव करना चाहते हो। तो यहाँ पे आर्कएंजल भी आपको यही कह रहे हैं कि पॉजिटिविटी के साथ सरेंडर कर दीजिए। सिर्फ ये कहना शुरू कीजिए कि मुझे मेरी लाइफ में ये चाहिए। जिसने जो किया ना, कर्मों का हिसाब सबके कहते हैं ना, सबका खाता लिखा जा रहा है, सबका अकाउंट खुला हुआ है वहाँ पे। वहाँ पे आपको किसी के अकाउंट का हिसाब देने की ज़रूरत नहीं है। सब अपने अपने अकाउंट्स की बुक साथ लेके आएंगे। आपसे पूछा जाए, जो भी लोग, मैं भी जाऊंगी तो मेरे से भी पूछा जाएगा आपने क्या किया जीवन भर, तो मैं कहूँ कि मैंने तो आजीवन भर आपसे शिकायत की है। तो ईश्वर की क्या गलती है? आपने मेरे से शिकायत की, मैंने ज़िंदगी भर शिकायत सुनी, उस शिकायत में मुझे जो करना था रिएक्शन मैंने किया। आज से अगर आप अपना प्रेयर का तरीका बदल देंगे तो ये मंथ से ही आप देखेंगे कि आपकी अवेकनिंग, हर चीज़ ना एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर हमें एक सिरा सही मिल जाए ना, है ना, तो हम पूरा जीवन आराम से बिता सकते हैं। अब आर्कएंजल माइकल का देखिए, ट्रस्टिंग हेवन, है ना, मिरेकल्स पे यकीन करो। क्या कह रहे हैं? मिरेकल्स पे यकीन करो। अब हम क्या कर रहे हैं? ईश्वर ये हो गया, ईश्वर ये हो गया, ईश्वर ये हो गया, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। अरे बच्चे, आपको चाहिए क्या? माँ बाप से शिकायत की, सुन ली। ईश्वर से शिकायत की, ईश्वर ने सुन ली, लेकिन आप उनको वो चीज़ नहीं पहुँचाए पाए जो आपको चाहिए था। यूनिवर्स आपके साथ है, सिर्फ आपको विजडम चाहिए। आपको एक छोटा सा पाथ चाहिए जिस पे आप सही तरीके से अपने आप को एक्सप्लेन कर सकें, जिस पे, और ये मंथ कहीं ना कहीं आपको कनेक्शन की अपॉर्चुनिटी देगा। ये मंथ आपके लिए हर इंसान की लाइफ में एक टाइम ऐसा ज़रूर आता है जब उसके लिए कितने गोल्डन अपॉर्चुनिटी आती हैं। तो कुछ लोगों के लिए अक्टूबर का ये मंथ गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन के आ रहा है। इसको कैश करने के लिए आपको हो सकता है दिन रात मेहनत करनी पड़े। अब ये मत कहिएगा कि मेहनत करनी है तो ये कैसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हुई। बिना उठाए तो खाना भी नहीं खाया जाता, उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप अपनी लाइफ में गोल्डन अपॉर्चुनिटी चाहते हैं तो थोड़ी सी कमर कस लीजिए, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे रास्ते खुलने वाले हैं। उन रास्तों पर आपको चलना पड़ेगा और उन रास्तों पर आपको प्रक्रिया देखनी पड़ेगी। लेकिन अपने आप को हमेशा डाउन टू अर्थ रखिएगा, गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है। अपनी नज़र को हमेशा आपको अलर्ट रहना है, हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा रास्ता, बाकी कुदरत पे छोड़ दीजिए, कौन सा रास्ता आपको किस दिशा में ले जा रहा है, बस इतना सा वर्क करना है। यहाँ पे आपको वो चीज़ मिलनी शुरू हो जाएगी। फेयरी, जो आपका बुरा समय था, है ना, फेस द साइकिल। बहुत लोगों ने बहुत बुरा वक्त देखा है, कुछ के रिश्ते टूट गए, जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया, लाइफ पार्टनर छोड़ के चले गए, या लाइफ पार्टनर हैं भी तो रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, समझते नहीं हैं, है ना। आपने एक लंबा समय बुरा देखा है। आपको यहाँ पे एक नई शुरुआत का ऑप्शन, अब मैं ये आपको क्लियर नहीं कह सकती कि नई शुरुआत का मतलब आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे या आप उनके पास वापस जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक मैसेज ज़रूर है कि आपको पिछले इल्यूजन्स जो हैं उनको रिवील करना पड़ेगा, उनको रिलीज़ करना पड़ेगा। पास्ट की चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठना है। ये मंथ आपको कह रहा है कि आपको ये रास्ता भी मिलेगा। आपने जो भी नेगेटिव सोचा, जो भी नेगेटिव आपकी लाइफ में हुआ, जितना भी लोगों ने आपके साथ बुरा कर्म किया, आपको हर अंत का ना एक नई शुरुआत ज़रूर होती है। तो आपकी लाइफ में अगर कोई साइकिल, कोई फेज़ ख़त्म हो रहा है ना, तो इसका मतलब बिल्कुल ये है कि वहाँ एक नई शुरुआत हो रही है, वहाँ एक नई पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है, और उसको आपको खुल के, है ना, उसको आपको खुल के एक्सेप्ट करना है। और ये फेज़ आपकी लाइफ का जैसा भी था, जो भी था, उसको भूल के रिवील कर दीजिए, हर दर्द को रिलीज़ कर दीजिए और नए को एक्सेप्ट कीजिए। कुछ नई चीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है, वो नया रिश्ता हो सकता है, नई सोच हो सकती है। कुछ लोगों को जो डर, एक अजीब डर है ना जीवन में, वो डर उनका ख़त्म हो जाएगा। और वो डर कब ख़त्म होगा? जब हम सच को एक्सेप्ट कर लेंगे। हमें डराता क्या है? झूठ डराता है, सच कभी नहीं डराता। हम उसको एक्सेप्ट करने में डरते हैं। तो ये मंथ आपको ये दिखा रहा है कि आपको इसको एक्सेप्ट करना है। सच जो है जीवन का, उसको आपको एक्सेप्ट करना है। बहुत
लोगों की लाइफ में नया प्यार आने वाला है, लव लाइफ। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है या वो किसी ब्रेकअप में चले गए थे, उन लोगों को एक प्रयास ज़रूर करना चाहिए अपनी तरफ से अपने पर्सन को अपनी लाइफ में लाने का। क्योंकि यहाँ पे मुझे बैलेंस की एनर्जी जो नज़र आ रही है ना, उसका मतलब यही है कि कुछ, अगर किसी ने आपका अपमान किया था, किसी ने आप पे कोई इल्ज़ाम लगाए थे, तो उनके सामने अब आपकी सच्चाई खुल के आएगी। उनको ये पता चलेगा कि आप गलत नहीं थे। आपके बीच में कोई थर्ड पर्सन इस बात का फ़ायदा उठा रहा था। ये एनर्जी है आपका हार्ट, है ना। आपका दिल साफ था, आपका दिमाग साफ था, आपका मन साफ था। आपके पर्सन कहीं ना कहीं किसी और की बातों में कहने चल रहे थे। ये टाइम उनको ये रियलाइज़ कराएगा, और आपकी जो खुशियां हैं वो आपके दरवाजे पर दस्तक देंगी। आपको उनको कैसे रिसीव करना है, कैसे बैलेंस करना है, अपने मन को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, अपने मन को जगाने की ज़रूरत है। जिन लोगों का ब्रेकअप चल रहा था, वो पर्सन उनकी लाइफ में ज़रूर एक बार आएंगे और उनसे बात करेंगे, या ये भी हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन उनकी तरफ से आपको अप्रोच करे। अब ये आपको देखना है कि उनकी गलती कितनी बड़ी थी, उनको माफ़ कैसे किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ये वाली एनर्जी आपको देखनी है यहाँ पे। लेकिन मेरा कार्ड तो यही कह रहा है कि अब देखिए, एक प्रोटेक्टेड ऑरा में आप हैं, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो गया है। दर्द आपने सहे हैं, दुख आपने सहे हैं, तो डिवाइन अब आपको प्यार की तरफ ले जा रही है, डिवाइन आपको एक अच्छे पॉजिटिव रिलेशन की तरफ ले जा रही है। और इसके चलते ना आपका फाइनेंस भी स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना, सारे फ्लावर्स की एनर्जी है और एक ऑरा, एक शील्ड में आप हैं। अब आपको कोई दुख नहीं पहुँचा सकता, अब आपको कोई तकलीफ नहीं पहुँचा सकता। यूनिवर्स ने आपको लव एंड केयर से प्रोटेक्ट कर लिया है। आर्कएंजल ने अपना आशीर्वाद आपको दे दिया है कि अब कोई आपकी तरफ गलत आंख उठा के नहीं देख सकता इस मंथ में आपके जीवन में। और ये जो परिवर्तन होगा ना, ये मैं इस मंथ के लिए नहीं बोल रही हूँ सिर्फ, ठीक है। ये परिवर्तन आपकी जीवन की दिशा दशा बदल देगा, आपको जीने का एक नया तरीका सिखा देगा, है ना। आपको कभी भी शायद हारने नहीं देगा, नेगेटिव परिस्थितियों में आपको नहीं पड़ने देगा। आपका अनुभव भी साथ में जुड़ गया है, और आर्कएंजल की फीलिंग्स भी साथ में जुड़ गई हैं, डिविनिटी भी साथ में जुड़ गई है। तो ये आपको हारने नहीं देंगी, ये आपकी जीत निश्चित करेंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं द डिवाइन। कुछ लोग बिल्कुल मुझे क्लियरली नज़र आ रहे हैं कि वो दुनियादारी से दूर होने वाले हैं, वो स्पिरिचुअलिटी में ही जाएंगे। उनके जीवन का मकसद आज के बाद शायद यही रह जाएगा कि मेरा तो सिर्फ परमेश्वर के साथ कनेक्शन है, मेरा तो सिर्फ यूनिवर्स के साथ कनेक्शन है। और आप लोगों का देखिए, कहीं ना कहीं जीवन का उद्देश्य भी यही था। जो डिवाइन डायरेक्टर आप कह रहे हैं कि अब तक आपने जो एक जिम्मेदारी निभाई है, चाहे आप गृहस्थ में रहे हैं, चाहे आप अकेले रहे हैं, जो समाज की जिम्मेदारी निभाई है, अब आपका वो पर्पस कहीं ना कहीं पूरा हो गया है। बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे। जो आपको लग रहा है ना कि जीवन में एक भटकाव था, आप लोगों को अंदर से ऐसी फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी कि अभी कहीं मैं भटक रहा था या भटक रही थी, मेरे जीवन में स्टेबिलिटी नहीं थी। वो आपको भटकाव अब खत्म होता नजर आएगा, है ना। डिवाइन इंटरवेंशन है कि अब आपको हर चीज़ पता है। आपको पता है कि क्या खुशी है, क्या दुख है, क्या गम है, कैसी ज़िंदगी जी जाती है। आपको जीवन में जो भी अप एंड डाउन आपकी लाइफ में आए हैं, उसने हर कदम आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ धकेला है। आपको एक ऐसे सत्य के दर्शन हो गए हैं जो अब आपको सच के मार्ग से कोई हिला नहीं सकता। आपको एक ऐसी पावर आपकी लाइफ में आ गई है, जो कुछ भी कोई भी कर ले, आप उस पावर्स को अ, आपकी उस पावर को छीन नहीं सकता, है ना। कितना ही भटकाव हो आपका, जो यहाँ पे अगर मैं कहूँ, आपने शत्रुओं की एनर्जी को भी परास्त किया है। और ये जो शत्रुओं की एनर्जी जब इंसान परास्त कर लेता है ना, तो जीवन में सबसे बड़ा शत्रु हमारा मन होता है ना। हमारा मन ही तो विरोध उत्पन्न करता है, हमारा मन ही तो विरोधाभास करता है, हमारा मन ही तो नेगेटिव सोच लाता है। तो जब ये मन आपके जीवन में नेगेटिविटी ला रहा है, जब ये मन आपके जीवन में एक
नेगेटिविटी को ख़त्म कर रहा है, एक भटकाव को ख़त्म कर रहा है, तो आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव होते जाएंगे और आपके जीवन का जो उद्देश्य है, जो पर्पस है, वो कहीं ना कहीं पूरा हो जाएगा। ईश्वर आपके साथ हैं इसमें। डिवाइन ऑर्डर लेडी पोर्टिया, देखिए मैं यही देखना चाह रही थी कि क्या आ, अभी जो भी आपको फील हो रहा है ना इस टाइम पे, कई बार ऐसा होता है कि हमें विश मांग लेनी चाहिए, मेरी रीडिंग में अक्सर होता है। तो अभी आप जो भी अपने जीवन में पाना चाहते हैं, लेडी पोर्टिया, डिवाइन ऑर्डर और इन्वेंशन, इंटरवेंशन और पर्पस का जो कार्ड है, डिवाइन डायरेक्टर, दोनों का एक साथ आना, आपके मन में अगर कोई दुविधा है तो आप पूछ सकते हैं। आपकी जो दुविधा है वो आपके लिए एक लेसन है ना। आपने इस दुविधा से अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है। ये दुविधा आपको एक ऐसी जगह लेके जा रही है जहां आप अम, अपनी लाइफ में कहते ना कि खुशियां है ही नहीं, है ना, लेकिन फिर भी आप मजबूत हैं। तो ये डिवाइन ऑर्डर आपको यही कह रहा है कि आपके साथ खुशियां हैं या नहीं हैं, लेकिन आप जैसा स्ट्रांग इंसान शायद ही कोई है दुनिया में। आपने जितना भी स्ट्रगल सहा है, वो स्ट्रगल आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा रहा है, वो स्ट्रगल आपको एक प्रॉस्पेरिटी की दिशा दशा में ले जा रहा है, और आपको इससे बहुत बड़ी जीत मिलने वाली है। आगे आने वाला टाइम आपका बहुत बेस्ट रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। इसी ब्लेसिंग्स के साथ अक्टूबर का मंथ आपके जीवन में एक नई दिशा दशा तय करेगा। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। शत्रुओं का बिल्कुल आपके सामने उनके नकाब उतरेंगे और आप अपनी लाइफ में कामयाब होंगे। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।